thing that we are going to talk about today is jealousy. Jealousy as a emotion, and why people have villainized jealousy, and how we can talk about that, how we can, you know, मोल्ड द जेलसी, द फीलिंग ऑफ जेलसी दैट वी हैव, जो मैं हमारे अंदर, हिंदी में बात करता हूँ, जो हमारे अंदर जो जलन की भावना होती है ना, लोगों ने उसको बहुत बुरा बना दिया है। हिस्टोरिकली जलन को इतना ईविल तरीके से पोर्ट्रे करा गया ना कि लोग बस डरते हैं जलन से। ठीक है, कोई लोग, जब आप एज अ पर्सन जब आप नोटिस कर लेते हो कि सामने वाले इंसान को जेलसी फील हो रही है, जलन फील हो रही है, तो आप उसको डिस्कस की नज़रों से देखते हो, घिन जाते हो उससे कि यार कितना खराब आदमी है, जेलस फील कर रहा है। और जब आप एज अ पर्सन, आपको खुद को रियलाइज होता है कि आपको जेलसी हो रही है, तो आपको अजीब सा फील होता है कि यार मुझे जेलसी फील हो रही है, मतलब मैं कितना खराब आदमी हूँ जो मेरे को जेलसी फील हो रही है। एंड आई एम हियर टू डिबंक ऑल ऑफ दैट। हिस्टोरिकली इसको इतना बहुत खराब तरीके से बना के रख दिया गया है। एंड देखो, ऐसा कुछ है नहीं। हिस्टोरिकली लोगों ने ना जेलसी को बहुत विलनाइज कर दिया है, बहुत विलनाइज कर दिया है। खुद को तो बड़ा अजीब लगता है कि मुझे क्यों जेलसी हो रही है, और सामने वाले को तो अजब भी घिन मच जाती है कि यार कितना खराब आदमी मेरे से जेलस हो रहा है, बताओ। आजकल नॉर्मली भी लोग कॉन्वर्सेशन में भी ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि पता है वो मुझसे जलता था इसलिए उसने ऐसा करा। सी, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर सम ऑफ द पीपल जिनको ये रियलाइज होता है खुद से कि उनको जेलस फील हो रहा है, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को उनको फील भी नहीं होता कि दे आर बीइंग जेलस, एंड दे समहाउ फीड इनटू दैट फीलिंग। जेलसी एट द वेरी स्टार्ट, जेलसी कोई बड़ी खराब फीलिंग नहीं है। ठीक है, जेलसी बड़ी नॉर्मल सी फीलिंग है, हर एक इंसान के अंदर होती है। हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ से जेलस फील होता ही है। जेलसी कोई बहुत बुरी फीलिंग नहीं है। बुरा चीज़ क्या है? बुरा चीज़ ये है कि आप उस जेलसी की फीलिंग को बिना पहचाने, और मे बी पहचान कर उसको और फीड इन करते हो, और फिर उस फीड इन किए हुए जेलसी के फीलिंग को जो आप उसको और कंफर्म कर रहे हो अपने दिमाग में कि हाँ, सामने वाला, जेलसी बेसिकली यही होता है ना कि जब आपको ऐसा फील हो, सामने वाले की किसी चीज़ को लेके आपको बुरा फील हो कि वो आपके पास क्यों नहीं है, फिर आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप खुद को बताते हो कि उसके पास जो है वो बुरा है, एंड देन ये जो पूरा सिनेरियो बनता है, ये एक बुरा सिनेरियो है। इंस्टेड मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोगों को तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कब उन्हें जेलस फील हो रहा है। एज अ पर्सन आपको जेलस फील होगा ही होगा, मुझे भी जेलस फील होता है, सबको जेलस फील होता है। किसी न किसी चीज़ से कभी ना कभी जेलसी आती है दिमाग के अंदर और आती है दिल के अंदर, बट दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वेरी वरीड अबाउट, दिस इज़ नॉट समथिंग टू फीड अपॉन, दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगो। बहुत सारे लोग होते हैं जो जेलसी फील करते हैं और फिर उसी जेलस फीलिंग में बहुत सारे एक्शन लेते हैं, एंड दे हैड द रिपरकशंस, उनको फिर उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक थिंग्स शुड वर्क लाइक दैट। इंस्टेड आप अपने जेलसी से डील करने के लिए आप इसको, और नॉट ओनली जेलसी, मैं देखो इसको एक बड़ा ही ओवरऑल स्टेटमेंट बना के तुमको बताता हूँ कि किसी भी एक फीलिंग जो आपके अंदर आ रही है, उससे डील करने का, अगर आप चाहते कि वो फीलिंग आपके अंदर ना आए, या फिर आप उस फीलिंग से डील करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसको वैलिडेट करो। सबसे पहले खुद को बताओ कि हाँ, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, और हाँ, मैं ये फ़ील करता हूँ। चाहे वो दुःख हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे जेलसी हो। सबसे पहले खुद को बताओ कि हाँ, मुझे जेलस फ़ील हो रहा है। And this is the very first step into the progression of curing this. I won't say curing this, but dealing with this. ठीक है, अगर आप इस टाइप की फीलिंग से डील करना चाहते हो, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होना ही पड़ेगा इसको। एंड देन व्हेन विल, सबसे पहले जब हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे, और सबसे पहले जब हम लोग खुद को ये बताएंगे कि हाँ, मुझे जेलस फील हो रही है, तभी हम इसको डील कर पाएंगे, तभी हम इसका एक सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट काउंट दिस एज अ प्रॉब्लम, बट स्टिल जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम फील होता है उनके लिए मैं कह दूं कि तभी हम लोग इसका एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ओके, देन मूविंग अहेड, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपको जेलस फील हो रहा है, एंड देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट दिस इज अ वेरी नॉर्मल फीलिंग, दिस, आई एम अ ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, एवरी, हर एक इंसान यहाँ ह्यूमन है, और ह्यूमंस का ये आई थिंक एक ट्रेट होता है कि उनको जेलस फील हो, क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव रहे हैं। लाइक I don't have a lot of book knowledge about this, but as far as I can imagine and consciously think कि पहले के सालों में, मतलब जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, जब हम लोग शिकार करते थे, तो वहाँ पे एक सिंपल सा रूल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इंसान सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जमा कर पाए, और जो इंसान सबसे ज़्यादा
सबसे फिटेस्ट हो, सबसे अच्छा कैपेबल हो, वही सर्वाइव कर सकता है, एंड उसके अलावा सब कोई खत्म हो जाएंगे। और जानवरों में भी सबसे ज़्यादा फिट जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो है, सबसे ज़्यादा टेरिटरी जिस जानवर ने ऑक्यूपाई करके रखी है, वही मेट कर पाएगा फीमेल्स जानवरों से, राइट? तो इट इज़ वेरी नेचुरल। वहाँ से उस पर्सपेक्टिव से जब तुम देखो तो इट्स वेरी नेचुरल, जब आप खुद को उस पोजीशन में देखते हो जहाँ कोई दूसरा इंसान आपसे बहुत बेटर कर रहा है और बहुत सारे रिसोर्सेज उन्हें उसने जमा कर रखे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल टू फील एनवी टुवर्ड्स इट। वो एरा कुछ और था और ये एरा कुछ और है, बट दैट फीलिंग दैट वाज बिल्ट इन इनसाइड अस, वो तो अभी भी है ही ना। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी तक वही है, हम लोग अभी भी उसी मोड में चलते हैं कहीं ना कहीं, बस उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने बहुत सटल कर दिया है, चेंज कर दिया, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीक़े से अप्लाई करते हैं। और रही बात एनवी और जेलसी की, तो इट्स दैट्स व्हाई आई से कि ये बहुत नेचुरल है उसको फील करना। नाउ हाउ टू डील विद दिस, डीलिंग विद दिस आई थिंक वुड बी एक एक स्टेप और ओनली स्टेप, जो आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो ना, ये एक सबसे बड़ा स्टेप होता है इससे डील करने की। क्योंकि जब आप इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउ यू नो यू आर फीलिंग जेलस, मुझे फील हो रहा है कि मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बुरे इंसान। एंड सबसे पहली बात, उसके बाद जब आप कॉन्शियसली ये चीज़ सोचते हो कि आपको जेलस फील नहीं करना है, या फिर आपको ये फीलिंग को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है खुद में, जब आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि उस मोमेंट में, जब जैसे ही मुझे, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे ही मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि उसने कुछ करा, ही हैज़ अचीव्ड समथिंग इन लाइफ, मे बी ही हैज़ बॉट समथिंग, और ही हैज़ गॉटन कार और अ जॉब, ही हैज़ गॉट मैरिड, और व्हाटएवर, कोई भी चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो उसको मिली है। उसने मुझे अपना एक न्यूज़ उसने बताया, जस्ट बीइंग अ फ्रेंड टू मी, जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड टू मी, दैट्स व्हाट गुड फ्रेंड्स डू। उसके बाद, in the instant of the moment, the first thought that came inside my mind is that he has got a car, I don't have a car. Although I am very happy about the fact that my friend has got a car, but it's very natural to think, to get the thought ये आना दिमाग में बहुत नेचुरल है कि उसके पास कार है और मेरे पास नहीं है। बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये आता है कि आप इस थॉट को और फीड इन नहीं करो, इसको और वैलिडेट नहीं करो ये बता के कि अरे उसने तो ब्लैक मनी से कार खरीदी है, उसने तो 2 नंबर का धंधा किया है, इसीलिए उसके पास कार है, इसलिए मेरे पास नहीं है, मैं अच्छा हूँ। यू डोंट हैव टू वैलिडेट इट लाइक दिस। इंस्टेड ऑफ दैट, तुम्हें खुद से रिकॉग्नाइज करना है इस चीज़ को कि ओके, ही इज़ माई फ्रेंड। उसके खुशी में खुश होने के बजाय मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आ रहा है कि उसके पास कार है और मेरे पास नहीं है। एंड जैसे ही आप इस मोमेंट पे इसको रिकॉग्नाइज करोगे और कॉन्ट्राडिक्ट कर दोगे ना, ये फीलिंग चली जाएगी, ये थॉट आपके दिमाग से चला जाएगा। यू विल कॉन्शियसली आप खुद को बताओगे कि अरे नहीं नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे पास नहीं है। क्योंकि एवरी वन ऑफ अस आर यूनिक। हर एक इंसान के पास बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक हैप्पी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स आर हेल्दी एंड डूइंग वेल, मे बी हिज आर नॉट, उसके पेरेंट्स आर नॉट डूइंग दैट गुड, राइट? तो इन द मोमेंट जहाँ आप ये चीज़ रिकॉग्नाइज करोगे कि यस आई एम फीलिंग जेलस, और ये थॉट आया मेरे दिमाग में कि उसके पास कार है मेरे पास नहीं है, आप उसी बात खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, उसी बात खुद को रिमाइंड कर दो कि अरे नहीं नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड जब आप इस चीज़ को करते जाते हो, यू डू इट फॉर लाइक 4 or 5 times, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। दैट्स हाउ ब्रेन को, आप खुद के ब्रेन को आप धीरे धीरे ये सिग्नल दे रहे हो कि यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। आपको हैप्पीनेस प्रायोरिटाइज करनी है, ना कि एनवी। और आपका दिमाग फिर धीरे धीरे उनके अच्छे न्यूज़ पे खुश होना, पहले खुश होने वाली सिग्नल पहले आपका दिमाग कैच करता है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक यू डोंट हैव समथिंग। और जब आप खुश होने लगोगे किसी की अचीवमेंट्स पे, अब इसी सिनेरियो में मान लो आपने बहुत लंबे टाइम तक खुद को ये रिमाइंड करा और नाउ यू आर वेरी मच ओवर विद द फीलिंग ऑफ जेलसी। अब नाउ अगर आपके दोस्त ने आपके आके बताया कि हे आई हैव बॉट अ कार, first of all you'll be very happy, oh my god, my friend is progressing in his life and he has bought a car and I'm so happy about him, I'm so happy about him. उसके बाद the second thought would be कि okay, I also like cars, I also want to buy a car, what I need to do, my friend has already done. Now I you can either ask your friend कि how you have worked, how you have saved your money and do whatever to get a car, or you can remind yourself कि no, now I have to work even harder बिकॉज आई नो हाउ हैप्पी इट मेक्स मी टू रियलाइज कि कार से क्या हैप्पीनेस आती है। अगर आपके लिए वो सिग्निफिकेंस रखता है तो आप खुद को रिमाइंड कर पाओगे कि मुझे और हार्ड वर्क करनी है, एंड दैट्स हाउ यू विन ओवर द जेलसी ऑफ एज अ फीलिंग। दैट्स इट, इतना सिंपल था यार।
इट्स नॉट अ बिग साइंस, मतलब साइंस भी इंसानों का बनाया हुआ है ना, तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाइड होती है। और मैं यही करता हूँ, मेरे को जो भी चीज़ें समझ में आती है और जो भी थॉट आता है मेरे दिमाग में, मैं शेयर कर देता हूँ। आई डोंट हैव एनी पेपर वर्क बैकिंग ऑफ वट एवर आई हैव सेड, तो प्लीज़ बिलीव इट लाइक दैट एंड सोचो, सुनो, पसंद आए तो उसको फॉलो करो वरना भूल जाओ। ऑलराइट, गुड नाइट, पीस। काफ़ी दिनों से टॉपिक लेके मैं घूम रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा एट द एंड कि अगर वीडियो ना बनाऊंगा तो फिर हर दिन एक अगला दिन बनता चला जाएगा। प्रोकोस्टिने क्या कहते हैं यार उसको, प्रोस्टिट्यूशन नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन आई वाज प्रोक्रेस्टिनेटिंग फ्रॉम सिंस। मेरी इंग्लिश इतनी बेकार हो गई है भैंस की।